हेलो मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम जो है करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और इस करंट अफेयर्स में हम जो है मार्च मार्च 2021 मार्च 2021 के जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मार्च 2021 में आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाई हैं इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन और रूल्स के रिगार्डिंग। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा पर्सन जहाँ पे कोई भी आप कह लीजिए अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, राइट, तो जो पर्सन जो है डाउट्स उस डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है सॉल्व करवाएगा, उसको हम ओम्बड्समैन बोलते हैं। तो यहाँ पे ओम्बड्समैन रूल्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी में जो है अमेंडमेंट्स लाई है, जिससे जो इंश्योरेंस पॉलिसी के होल्डर्स जो हैं उनकी कंप्लेंट्स पे जो है एक्शन हो सके सही तरीके से, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पीएम इनोग्रेट्स मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु एक ब्रिज है जो कि बांग्लादेश और जो इंडिया की फ्रेंडशिप है, आप इसको फ्रेंडशिप ब्रिज भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको मैत्री सेतु का नाम दिया गया है। फ्रेंडशिप को मैत्री बोला इन्होंने और ब्रिज को सेतु बोला इन्होंने। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो है ये योजना शुरू की थी। मैं आपको इसके बारे में दिखा दूं, यहाँ पे ये देखिए विकिपीडिया में है, 2015 में इन्होंने ये योजना जो है शुरू की थी। और बेसिकली ये क्यों बनाया जा रहा है आपको मैंने पहले भी कालादान प्रोजेक्ट पढ़ा रखा है, राइट। तो आपको एक आइडिया होगा कि त्रिपुरा से इंडिया की कनेक्टिविटी हो पाए, त्रिपुरा से इंडिया की कनेक्टिविटी जो है हो पाए, क्योंकि 7 सिस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा अलग थलग जो है पड़ जाती हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको वर्ल्ड मैप खोलकर जो है ओपन करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर फेनी रिवर है, यहाँ पे कौन सी रिवर है? फेनी रिवर। यहाँ पे देखिएगा फेनी रिवर है, राइट। फेनी रिवर जो है वो लिंक कर रही है इंडिया के त्रिपुरा को और बांग्लादेश के चित्तागोंग को जो है वो कनेक्ट कर रही है। और इसी पे ये ब्रिज जो है बनाया गया है, जिसका जो शुरुआत है बनने का वो 2015 में हो गया था और जिसका अभी जो इनॉग्रेशन है, ठीक है, वो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो है 9 मार्च को जो है इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसका इनॉग्रेशन किया है और इसका नाम मैत्री सेतु ब्रिज है, राइट। तो इसका आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ मैत्री सेतु क्या है, राइट। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो 9 मार्च 2021 को ये चीज़ हुई है। इसके अलावा यहाँ पे डबल इंजन गवर्नमेंट की बात आई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी डबल इंजन गवर्नमेंट जो है बीजेपी के टाइम में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो ये टर्म आया और इसमें मोदी जी का कहना ये था कि अगर सेंटर के साथ साथ जो है स्टेट में भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बना रखी हैं देश की भलाई के लिए वो स्टेट तक जल्दी पहुंचेंगी। तो मोदी जी हमेशा से डबल इंजन गवर्नमेंट का जो है फ़ायदा गिनाते हुए आए हैं। तो इसमें भी वही डबल इंजन गवर्नमेंट की जो है बात की जा रही है और त्रिपुरा के रिगार्डिंग भी इन्होंने वही बात की है कि डबल इंजन गवर्नमेंट जो है वो त्रिपुरा को ही सेड दैट द डबल इंजन गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म त्रिपुरा फ्रॉम अ पावर डेफिसिट स्टेट टू अ पावर सरप्लस वन। कि उनकी जो बीजेपी की सेंटर में भी गवर्नमेंट और स्टेट में भी गवर्नमेंट है, उसका ये बेनिफिट है कि जो पावर की कमी थी वो पावर सरप्लस में जो है वो चेंज हो गई है। तो इससे इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को बढ़ावा मिला है, राइट। इसके अलावा इंडिया ने 2021 में आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है ब्रिक्स
की जो है चेयरमैनशिप है, वो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2021 में इंडिया संभाल रहा है। तो उसकी चेयरमैनशिप के दौरान ब्रिक्स की फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की जो मीटिंग है वो हुई है, राइट। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं 24 Feb 2021 में जो है मीटिंग हुई है, और जिसमें जो है वॉज को चेयर्ड बाय श्री तरुण बजाज, सेक्रेटरी इकोनॉमिक्स अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड डॉक्टर माइकल पत्रा, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो चेयरमैनशिप आपको पता है कि इस बार जो है चेयरशिप जो 2021 की इंडिया के पास है, और इसके साथ ही साथ ब्रिक्स जो है वो अपनी 15th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। बाकी मैं ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी जो है पढ़ा चुकी हूँ, तो ब्रिक्स के बारे में आपको आइडिया है सारी चीज़ों का। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। अब कुछ MCQs देख लेते हैं। Which airport began its operations from March 8, 2021 with a maiden flight from Delhi? तो सबसे पहले maiden flight किसे कहते हैं? अगर किसी एयरपोर्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम maiden फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे बरेली एयरपोर्ट मार्च 8, 2021 में बरेली एयरपोर्ट की जो मेडन फ्लाइट दिल्ली टू बरेली की थी वो हुई फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बरेली होगा। सेकंड ये पूछा है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी? एक चैनल होता है राज्यसभा एंड लोकसभा टीवी, इसका नाम जो है बदल कर राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नाम बदल के संसद कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा को कंबाइन तौर पे आपको पता है पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, तो इस चैनल का नाम भी जो है संसद कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन Feb 25, 2021 रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट टिल व्हेन? तो मैं आपको बताऊं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पेरिस की है, जो ये चेक करती है कि जो टेररिज्म के लिए है, मतलब कि एक पॉइंट ये भी रहता है कि टेररिज्म के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको पाकिस्तान पे 3 पॉइंट्स पे क्लैरिटी चाहिए थी पाकिस्तान के रिगार्डिंग। तो इन्होंने जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और ग्रे लिस्ट में इन्होंने जून 2021 तक डाल दिया है। नेक्स्ट देखिए Which city topped the list of cities in ease of living in 2020? तो किस सिटी में रहना सबसे आसान है, इसका एक इंडेक्स इंडिया में निकाला जाता है, और 2020 में इस इंडेक्स में बेंगलुरु का नाम आया है कि उसने टॉप किया है कि हाँ बेंगलुरु में रहना जो है बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच कंट्री हैज़ एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021? ग्रेट, इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंडिया है। ब्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनोग्रेटेड अटल पर्यावरण भवन इन विच यूनियन टेरिटरी? तो अभी जो है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर है, आप याद कर सकते हैं कि अभी जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, और इन्होंने अटल पर्यावरण भवन जो है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में जो है वो इनोग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? कौन सी स्टेट है जो खेलो इंडिया एक्सक्यूज मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को होस्ट करेगी? तो यहाँ पे आपका आंसर है कर्नाटका जो है इसको होस्ट करेगी, राइट। 8th पे आ जाते हैं हु वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 इन द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 इस बार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है, राइट। चलिए
which state has become the first one to table a paperless budget? यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश का नाम है सबसे आगे, और इंडिया में भी पेपरलेस बजट ही इस बार प्रेजेंट हुआ था, आपको सेंट्रल लेवल पे ये बात पता ही है। और स्टेट लेवल पे सबसे पहले ये कदम जो है उत्तर प्रदेश ने उठाया है, और स्टेट लेवल बजट में पेपरलेस बजट जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है रखा गया है। Which state or union territories government fell on Feb 22nd after losing a trust vote? तो यहाँ पर पुडुचेरी के जो सीएम वी नारायणा स्वामी जो थे, उन्होंने ट्रस्ट वोट जो है खो दिया था। ट्रस्ट वोट ऐसा वोट होता है जिसमें जो सीएम है वो देखता है कि उसका जो विधान परिषद है, तो वहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस में है उनकी पार्टी की नहीं है, तो अगर ट्रस्ट वोट खो देंगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे इनकी सीएम की जो कुर्सी है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे पुडुचेरी में ऐसा हुआ था सीएम वी नारायणा स्वामी के साथ, राइट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।